हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। हमने इससे पिछले पार्ट में किया था वचन। तो आज हम करेंगे क्लास 4 का चैप्टर 6 हिंदी व्याकरण का लिंग, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है और इसे पढ़ने में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत इजी वे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब बेटा जी लिंग क्या होता है वो बात करेंगे हम। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध हो, यानी कि शब्द को पढ़ने से हमें ये पता लगे कि वो लड़की है या लड़का, उसे कहेंगे हम लिंग। ठीक है, शब्द बोलने से ही पता लग जाए कि वो लड़के के बारे में बात हो रही है, लड़की के बारे में। लड़की के बारे में बात होगी तो स्त्रीलिंग, लड़के के बारे में बात होगी तो पुल्लिंग। ठीक है, अब इसके लिंग है क्या वो हमने पढ़ा। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध हो उसे कहेंगे लिंग। ठीक है, अब क्या लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। अब क्या हम लड़का पढ़ रहा है के स्थान पर लड़का पढ़ रही है कर सकते हैं? नहीं, गलत हो जाएगा। लड़की पढ़ रही के स्थान पर लड़की पढ़ रहा है कर सकते हैं? नहीं, गलत हो जाएगा, नहीं लिख सकते। तो ये हो जाएगा अशुद्ध। तो इसके लिंग के प्रकार करें, कितने भेद है लिंग के बेटा जी? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस तरह वचन के 2 भेद थे ना, एक वचन द्विवचन, इस तरह लिंग के 2 भेद है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। और इनमें कुछ भी नहीं है करने के लिए। हम पहले पढ़ेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग मतलब पुरुष। ठीक है, पुल्लिंग से किसका बोध होगा? पुरुष जाति का। पुल्लिंग मतलब पुरुष। दोबारा देखो, पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहेंगे। पुरुष जाति मतलब जहां पर बॉयज के बारे में बात हो, ठीक है, उसके कहेंगे हम पुल्लिंग। ठीक है, अब जैसे वृक्ष, शेर, नौकर, मामा, बूढ़ा, फूफा, चाचा, अंकल, ब्रदर, ये सब क्या है? पुल्लिंग। ठीक है, अब स्त्रीलिंग, स्त्री की बात हो रही, मतलब लड़कियों के बारे में बात होगी। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे कहेंगे स्त्रीलिंग। जैसे शेरनी, नौकरानी। अब इनसे सभी का पता लग रहा है फीमेल है सारी ये। ठीक है, ये सारे मेल हैं। पुल्लिंग के अंदर सारे मेल आ जाएंगे। फूफा, मौसा, दादा, इस चाचा, अंकल, मतलब जो भी चीज़ है सारे बॉयज़ की बात हो जाएगी इसके अंदर। इसके अंदर हो जाएगी सारी स्त्री की बात, यानी कि गर्ल्स, फीमेल की बात होगी। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध उन्हें स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे शेरनी, नौकरानी, मामी, बुढ़िया, दादी, चाची, लड़की, इस तरह से अध्यापिका, ये सब क्या हो जाएंगी? स्त्रीलिंग। तो आया समझ में कि लिंग क्या था वो भी हमने पढ़ा बहुत आसान तरीके से। ठीक है, दोनों चीज़ें होगी क्लियर। वचन भी पढ़ दिया हमने और लिंग भी, और इनमें पढ़ने में कुछ भी नहीं था करने के लिए। बोलते ना इंग्लिश में जेंडर चेंज, वही हो जाता है, ये लिंग बदलो। अब कैसे करोगे? देखो इनको बनाते हैं हम। ठीक है, आपको तो आते हैं ये बनाने। देव, देवी, दास, दासी, बूढ़ा, बुढ़ी, बछड़ा, बछड़ी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, ऐसे तो बन जाएगा। सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी, मुगल, मुगलानी। है इनमें कुछ? नाना, नानी, पुत्र, पुत्री, कुत्ता, कुतिया, चूहा, चूहिया, मोर, मोरनी, सिंह, शेरनी। कुछ नहीं है ना करने में, सिंपल बात है। ठीक है, तो इन्हें कुछ नहीं, एक बार आप पढ़ लेना, रीड कर लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगे तो मुझे बताना, मैं फिर समझा दूंगी। और बाकी कुछ रह जाए तो क्लास में कर लेंगे। ठीक है, बाय बाय।